हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास 50 डेज़ लेफ्ट हैं, फॉर्म सबके फिल हो चुके हैं, तो एग्ज़ाम को हम कैसे क्रैक कर सकते हैं। सबको पता है कि अभी आपका अप्रैल चल रहा है, 15 दिन इसके हैं, मई पूरा है और जून का आपके पास अराउंड 1 वीक है। ठीक है, पैरामेडिकल वालों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो जाएगा, बट कंपैरेटिव टू नर्सिंग वहाँ पे टाइम कम है। तो हमारे पास ले दे के 50 दिन बचे हैं। इन 50 दिनों को कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हो कि आप लोग अगर ज़ीरो पे हो लाइक कि आपने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है, तो इस एग्ज़ाम को कैसे कर सकते हो, क्योंकि 50 डेज़ इनफ है, इतना कोई हाई लेवल का भी एग्ज़ाम ये नहीं होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। कट ऑफ सबसे पहले आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि एक माइंडसेट होगा तभी आप चीज़ें कर पाओगे। अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, लाइक SC ST से हो, तो 50 अराउंड आपको मार्क्स चाहिए, राइट। बट जनरल, EWS OBC अगर इन कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो 60 से ऊपर नंबर लाना ज़रूरी है कोई भी एम्स लेने के लिए। दिल्ली का सपना है तो दिल्ली के लिए आपको वही 70+ मार्क्स चाहिए ही होंगे। ओके, हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स से, क्योंकि अभी अगर जो टाइम है वो देखिए, उसमें अगर आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर रहे हो, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी ऐसे नहीं कि आप कहीं से भी चीज़ें कर रहे हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी सही लेवल से होनी चाहिए, एक्यूरेसी के साथ होनी चाहिए, तभी वो चीज़ें आप कहीं ना कहीं टैकल कर पाओगे। ठीक है, तो 50 डेज़ को आप अपना स्प्लिट करो 30 डेज़ एंड 20 डेज़ में। उसमें 30 डेज़ में आपको पूरा सिलेबस नहीं करना है, बिकॉज कर भी नहीं पाओगे। लाइक अगर आप मान लो तैयारी कर रहे हो, एक चैप्टर आप उठा रहे हो, उस चैप्टर के आप 100-200 क्वेश्चन कर रहे हो, फिर अगले के आप 50-60 क्वेश्चन कर रहे हो, फिर अगले के आप 100-200 कर रहे हो, अगले को छोड़ रहे हो, ऐसे करोगे तो वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। मेक श्योर क्या करो, आप अपना इंपॉर्टेंट चैप्टर का लिस्ट बनाओ। इस वीडियो में मैं थोड़ा सा बता भी दूँगी आपको कितना क्या करना है, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप कोई भी चैप्टर ले रहे हो, उसके एक्यूरेसी जो एम्स के पर्टिकुलर लेवल के क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस करो। ठीक है, अभी ज़्यादा ध्यान मत लगाओ कि आप लोग वीडियोस देख रहे हो, वन शॉट लेक्चर्स देख रहे हो, फॉर्मूलाज याद कर रहे हो, क्योंकि अगर वो करोगे तो वो टाइम आपका निकल जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जो तुम चीज़ें कर पाओगे वो बेस्ट रहेंगे अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, और ऐसा बच्चे करते भी हैं। ठीक है, लास्ट डेज़ में अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो वो बेटर रहेगा। होता है ना कि अगर 1 से 10 क्वेश्चन है, अगर ये सारे फॉर्मूला बेस्ड है, तो आपको जस्ट क्या चाहिए, उसका सोल्यूशन देख लो, साथ ही जो टेक्स्ट सोल्यूशन होता है, और उसको देख के सॉल्व करो। बट अगर मान लो समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट का आ गया है, उसको आप पर्टिकुलर सर्च करो गूगल पे अपना, और देन उसको आप सॉल्व करो। ठीक है, ये नहीं कि आपके 10 के 10 क्वेश्चन आप वीडियो इसके थ्रू देख रहे हो, इससे टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि वीडियो देख करने में टाइम ज़्यादा लगता है। अगर आप खुद से समझ के करते हो, क्योंकि फॉर्मूला ही पुट करना है, उसमें टाइम कम लगता है। ओके, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है। अगले 20 डेज़ अपना रिवीजन को दो, जो तुम्हें लगता है कि हाँ इस चैप्टर में मुझे ये चीज़ रिवाइज करने की जरूरत है, वो आप कर सकते हो। फॉर्मूला तब आप रिवाइज करोगे जब आपके 30 डेज़ में आप क्वेश्चन के थ्रू फॉर्मूले सोल्व कर चुके होगे। ऐसे नहीं कि अब अभी से क्वेश्चन तो कर नहीं रहे हो एंड सिर्फ फॉर्मूलाज कर रहे हो, वन शॉट लेक्चर्स देख रहे हो, तब आपका हो जाएगा। वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सप्रेसिव रहेगा, बिकॉज जो MCQs होते हैं वो क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आते हैं 99%। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन किया इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के रिगार्डिंग। तो देखो, सबसे पहले बायोलॉजी को क्लियर करते हैं। बायोलॉजी में तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट नहीं है। कंप्लीट 11th एंड 12th की बायो की NCERT अपनी सोल्व करो। ठीक है, उसके बाद में अब न्यू NCERT और ओल्ड NCERT का कन्फ्यूजन है। मैं स्टार्टिंग से बोलती आ रही हूँ कि न्यू NCERT नहीं करनी है, डिलीटेड चैप्टर्स भी आपको करने हैं, क्योंकि एम्स ने कोई सिलेबस जो अपना नहीं निकाला है। बट अब क्योंकि टाइम कम है, सिर्फ 1.5 महीना रहता है, तो आप अपना क्या करो, न्यू NCERT कर लो। ठीक है, न्यू NCERT में जितने चैप्टर मेंशन है वो ही करो, एंड ओल्ड NCERT जिस बच्चे ने पहले से रिवाइज कर रखी है चीज़ें अच्छे से, वो अपना ओल्ड के थ्रू ही जाओ। ठीक है, क्योंकि उनको रिवाइज करना है, टाइम कम लगेगा। इन केस ऑफ फिजिक्स अगेन न्यू NCERT कर लेना, जो चैप्टर मेंशन है न्यू में वही करने हैं। न्यू में अगर हम बात करें 11th में स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे आपको चैप्टर्स बता देती हूँ। इसमें से जो डिलीटेड चैप्टर्स आपके होंगे वो आप रहने देना, बाकी कर लेना। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है 11th फिजिक्स से आपका सबसे इंपॉर्टेंट है काइनेमेटिक्स, जो आपके 2 चैप्टर हैं वो यूनिट डायमेंशन, देन आपका ग्रेविटेशन। ठीक है, थर्मल फिजिक्स जी के जो 3 चैप्टर आपके आते हैं, थर्मोडायनेमिक्स, KTG, थर्मल प्रॉपर्टीज़, वो तीनों चैप्टर, एंड इन लास्ट रोटेशनल मोशन, और एक आप NLM भी कर सकते हो। ये चैप्टर्स हैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें न्यू NCERT में जो चैप्टर डिलीट हो रखा है, तो अगर डिलीट मान लो ग्रेविटेशन नहीं है तो ग्रेविटेशन को रहने देना, बाकी चैप्टर्स आप कर लो। ठीक है, 12th फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ, 12th फिजिक्स में सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, सारे करो। ठीक है, न्यू NCERT में जो मेंशन है वही करना, ओल्ड वाले जो है वो रहने देना। ठीक है, सारे करने हैं क्योंकि वो ईजी होते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। मोल कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, रेडॉक्स भी इंपॉर्टेंट है, सॉलिड स्टेट भी इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन भी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है, एंड केमिकल काइनेटिक्स से भी क्वेश्चन आता तो वैसे आयनिक इक्विलिब्रियम से भी है, थर्मो से भी है, बट वो थोड़े से टफ चैप्टर हैं। अगर जिस बच्चे ने सॉल्व कर रखे हैं तो वो अपना कर लेना, बाकी जो बच्चे वो रहने देना। बिहेवियर ऑफ गैसेज है, ये आप चैप्टर कर सकते हो। तो अगर इनमें से न्यू NCERT में जो चैप्टर डिलीट हो रखा है वो आप इसमें से एक्सक्लूड कर देना। ठीक है, अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन देखो
सबसे पहली चीज़ तो सारे चैप्टर्स करना, ठीक है, जो न्यू एनसीईआरटी में मेंशन है। बट करना क्या है, नेम रिएक्शंस आपके अच्छे से होने चाहिए, ठीक है। जो ऑर्डर्स होते हैं, ऑर्डर्स इन द सेंस आपके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर्स, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ के जितने भी ऑर्डर्स होते हैं, अपना वो अच्छे से करके जाना। एंड बेसिकली देखो, ये दो ही चीज़ें ज़्यादातर पूछी जाती हैं, तो इन्हीं को करना। नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। और जो 4 चैप्टर यहाँ पे ऑर्गेनिक में आपके छोटे वाले हैं, लाइक बायोमोलिक्यूल हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, और पॉलीमर्स हो गया, वो अच्छे से कर लेना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। पॉलीमर से डेफिनेटली आता है क्वेश्चन, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैंने तो लास्ट वीडियो में भी बता दिया था आप लोगों को। पीरियोडिक यहाँ पे आप कर सकते हो, केमिकल बॉन्डिंग कर सकते हो, पी ब्लॉक कर सकते हो, डी एंड एफ कर सकते हो, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर सकते हो। इनके वीडियोस तो आपको ना यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। आप उसमें बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, लाइक 4 to 5 मिनट का एक चैप्टर है, ठीक है। उसमें मैंने बता रखा है कि इस तरीके की वैरायटी से आपके पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, तो 4-5 मिनट ज़्यादा नहीं है एक चैप्टर के लिए, तो एक बार वो देख लेना, बिकॉज वो हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर सब आप लोगों को बता दिए हैं कि पर्टिकुलर क्या करना है क्या नहीं करना है। न्यू एनसीईआरटी करो, जिसने ओल्ड एनसीईआरटी स्टार्टिंग से करी हुई है तो वो अपने ओल्ड एनसीईआरटी करना, बिकॉज रिवीजन में टाइम नहीं लगता है। कट ऑफ के लिए बता दिया है कि 60+ अबव मार्क्स चाहिए। उसके बाद आप हमारा कोर्स है वो भी ज्वाइन कर सकते हो। अभी जो कोर्स है उसमें बेसिकली आपको पर्टिकुलर एक, वैसे तो सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, बट एक PDF उसमें ऐसी रहेगी जो कि इंपॉर्टेंट है करनी, ठीक है। जैसे हमारा एक माइंडसेट होता है कि पर्टिकुलर इतने पॉइंट से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो हमने उसमें डिस्कस करवाए हैं, तो वो PDF आप डेफिनेटली सोल्व कर सकते हो। बाकी कोर्स में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, क्वेश्चन बैंक की PDF में लाइक यही आपकी मेनली रहेगी जो आपको सॉल्व करनी है। उसके बाद आपके नोट्स रहेंगे, नोट्स में आपका एनसीईआरटी हाइलाइट्स इन बायो एंड माइंड मैप इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होगा, और ऑनलाइन मॉक टेस्ट रहेगा जिसमें नेगेटिव मार्किंग जो आपकी एग्जाम में मेनली होती है 0.3 वही रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो, बाकी इतना कुछ करने की जरूरत है नहीं। अगर आप सिर्फ एक PDF कर लोगे तो इनफ रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि 0 पे जो बच्चे हैं या एवरेज बच्चे हैं वो कैसे स्टार्ट करें। और कोर्स के चार्जेस भी बहुत रेलिवेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट हैं, तो डेफिनेटली एक बार आप ट्राई करो, डिटेल्स लो एंड एक बार सोल्व करने की वो चीज़ें कोशिश करो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन कोई डाउट इन क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी